हेलो फ्रेंड्स, आई एम लकी फ्रॉम राम टेलर। सो गाइस, जो आज की मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, वो सूट में बहुत ज़्यादा उसका रोल है। ठीक है, अगर वो सही से नहीं डलती, जहाँ उसके निशान सही से नहीं लगेंगे तो आपकी फ़िटिंग नहीं अच्छे से आएगी। ठीक है, वो सूट में फ़िटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ प्लेटों की, जो सूट में प्लेट डलती हैं। ठीक है, कि उसकी कितनी वो मोटी होनी चाहिए, उसके सही निशान लगाने का क्या मेथड है। ठीक है, हमारे 55 सालों के तजर्बे से जो हमने उसको इजी बनाया हुआ है सिलाई को, आज उसी तजर्बे से मैं आपको शेयर करूंगा। और आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली एंड तक तो आप कभी भी प्लेटों में मार नहीं खाओगे। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आप नए हो हमारी वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी कुर्ती का मेज़रमेंट रहेगा वो ये है। लेंथ है इसकी 32 और तैयार प्लेट डलेगी 10 पे, और आर्म है 15 और मूरी है उसकी 10, और घेरा 17.5, हिप भी 17.5, चेस्ट है उसकी 17, वेस्ट 14, तीरा 11.5, फ्रंट गला 6.25, बैक गला 7, और कंधा है उसका 2.25। ठीक है, कंधा मीन्स शोल्डर। ठीक, और आज हम ज़्यादा फोकस इस पे ही रखेंगे, प्लेटों पे ही रखेंगे। ठीक है, मेन जो आप हमारी वीडियो आज की है ना, वो प्लेटों पे ही है। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुर्ती की फ्रंट बैक मैंने काट रखी है। ठीक है, जो बंद साइड रहेगी वो इधर रहेगी, और जो खुली साइड है वो मेरी तरफ रहेगी। ठीक है, ऐसे आपने इसको फोल्ड कर लेना है, मींस अपनी तरफ फोल्ड करना है। इधर आपने बंद रखना है, जो कमीज का सेंटर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने इसके ऊपर फ्रंट रख देना है, बिल्कुल सही करके। ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका ना इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही जैसे नीचे वाला है वैसे ही होना चाहिए, उससे इधर उधर 2 सूत 1 सूत भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नहीं तो आपकी जो निशान हैं वो सही से नहीं लगेंगे नीचे जब आप उठाओगे। ठीक है, हम इस पर निशान लगाते हैं। तो आपने इंची टेप अब लंबाई के लिए रखना है यहाँ से। ठीक है, लंबाई का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हुई, जितनी लंबाई है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा करके बाकी उसका फोल्ड का रखना है 2.5 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई है 32, हम 32.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, और इस पे जब हम पहला निशान लगाएंगे जो आर्म होल के लिए, वो लगाएंगे 7.5 पे। ठीक है, और साथ के साथ अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। अब मैं आपको प्लेट का बताता हूँ। ठीक है, प्लेट है इसकी 10 पे तैयार, आपने निशान लगाना है 10.5 पे। ठीक है, 10.5 पे क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे आधा इंच जो सिलाई में जाएगा। ठीक है, जब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, कंधे की सिलाई, और ये लंबाई इसकी प्लेट की रहेगी 7 इंच लंबी। ठीक, 7 इंच लंबी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपने कमर का निशान बनाना है। इसका कमर का निशान हम 14 पे बनाएंगे, क्योंकि ये हल्का नाप है तो 14 पे ठीक रहेगा। ठीक, और अब हमने जो चाक का निशान लगाना है, जहाँ से चाक स्टार्ट होएंगे वो हम 14 छोड़ के करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अगर आपने निशान लगाने हो, हम तो ऐसे हमारी प्रैक्टिस हुई हुई है कि हम तो सीधे ही लगा लेते हैं ऐसे, है ना। आप इस एल शेपर का यूज़ कर सकते हो कि आपकी बिल्कुल सही से लगें। मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग की है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आपने ऐसे रख के इन निशानों को सीधा कर लेना है। ठीक, ऐसे। हम तो वैसे ही सीधे ही लगा देते हैं, ये ऐसे करके आपने सभी निशान ऐसे लगा देने हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे फट्टे के लिए फोल्ड हो गया। और अब इसका घेरा है 17.5 इंच, 8.5 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, हो गया 17.5। ठीक, और इसकी हिप भी 17.5 है, तो 8.5 पे 17 और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा 17.5। ठीक, और आपने इसको सीधा कर लेना है ऐसे, ऐसे। तो अब हम लगाएंगे प्लेटों के निशान। ठीक, पहले हम कमर का लगा लेते हैं। इसकी कमर है 14 इंच। ठीक है, 14 में आपने 2 इंच एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। आपने 14 से बजाय 16 लगाना है इसको। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। और आपकी फिटिंग है, इसकी चेस्ट है 17 इंच, 8.5 और आधा इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। मीन्स जब हाफ किया हो तो आधा इंच, जब डबल कर दोगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा। ये भी आपको मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। 11.5 इसका तैयार तीरा है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 12.5 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, वो है, मैं आपको बताता हूँ इन सभी चीज़ों का, मैं आपको बताता हूँ। एक बार निशान लगा लूँ मैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने पौना इंच का एक ऐसे बॉक्स बना देना है, पौना इंच बाई पौना इंच, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक। अब जो इसकी प्लेट की जो रहेगी वो रहेगी 3.25 इंच। ये हल्का नाप है ना, ज़्यादा भारी नाप नहीं है, तो हम 7.5 लगाते नहीं तो, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे सीधी प्लेट को ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पहले आप फिटिंग का भी जो निशान है उसको भी लगा लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों लिया मैंने, यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। ये प्लेट जब आधा इंच जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे ने, तो ये कम हो जाएगी अपने आप, ये 14 पे आ जाएगी ये सिलाई, ठीक है। इसका मार्जिन लिया ये प्लेट का मैंने, ठीक है। सेंटर में से जब स्टार्ट होगी ये कम से स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर गहराई होती जाएगी, सेंटर में आके फिर गहराई कम होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ आधा 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, जो यहाँ प्लेट डलती है ना साइड वाली ऊपर वाली, उसमें भी वो आधा इंच उसमें जाता है, ठीक है। और अब मैं आपको निशान लगाने बताता हूँ, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, ठीक। जो आपने इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसका आपने हाफ कर देना है, ठीक है। ऐसे आपने क्रॉस लगा देना है, आपको पता चल जाए कि ये प्लेट का निशान है, ठीक है। और आपने ऐसे लगा देना है, ठीक, ऐसे, ठीक। ये हो गया हमारा एक निशान, ठीक। और इसको आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये मैं हल्के निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ऐसे सीधा कर लेना है आपने, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी प्लेट कभी भी गलत ना हो, ठीक है, कोई इधर उधर ना हो पॉइंट से। अब ये प्लेट का आपने ध्यान देना है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि सीधी प्लेट 10.5 पे निशान लगाया, 3 या 3.5 साइज़ के हिसाब से आप इसको रख दोगे चौड़ाई इसकी, ठीक है। और इस प्लेट का भी आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का सेंटर कर दो, ठीक है। ये प्लेट हमारी साइड वाली ऊपर वाली होगी, ठीक। और अब ये प्लेट का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस लाइन से नीचे 2 पॉइंट और इस वाले पॉइंट से इधर, ठीक है। एक जो इधर बनी ना लाइन, 1.5 इंच, 1 इंच लगभग 1 इंच आपने इधर लगा देना है। मतलब दो पॉइंट तो हो गए इस लाइन से नीचे और 1 इंच इधर हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट प्लेट डलेगी अपनी। और इसको आपने कमर से 1.5 इंच 1.25 इंच साइज़ के हिसाब से ऐसे ऊपर रखना है, ठीक है, ये कमर के निशान से। तो ये हमारी प्लेटों का बिल्कुल ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपने यहाँ से जो तीरे की है ना, हमने जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच पहले हमने इसको गलाई देना है ऐसे। प्लेटों का मेथड, जो प्लेटें वाली नहीं है तो हमने इसके बीच जाना है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो जो प्लेटों वाली है उसको हमने पहले ही जाके इसको एरो का निशान बना देना है ऐसे, ऐसे, ठीक है। और फिर हमने ऐसे लेके जाना है इसके बीच में बॉक्स के, ठीक है। फिर आपने ऐसे करके इसको कटिंग कर देनी है ऐसे, ये वाली, ये, ठीक है। ये एरो का निशान बनेगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला। ये क्यों, जब हम प्लेट डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही आ जाएगा ऐसे करके, ठीक। तब हम ऐसे करते हैं। और अब मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ। ये गाइस यहाँ पे आपने मार्जिन 1.5 इंच का लेना है, ठीक है। 2 भी ले सकते हो आप, ठीक है, कि कल को कमीज़ खोलनी पड़े, ठीक है, तो आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, ठीक। और ये हमने फिटिंग का कर दिया। और अब आपने 2 पल्लों को जो फ्रंट है उसको उठाना है, ठीक है। अब उसकी कटिंग करनी है आपने। जहाँ मैंने निशान लगाया उस पर आपने ऐसे यहाँ एरो बनाया और आपने बीच में से ले आके इसको यहाँ पे कटिंग कर देना है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो बैक जो है, बैक वो फ्रंट से आपने आधा इंच नीचे रखनी है, ठीक है, आधा इंच नीचे है। पहले मैं आपको जैसे फ्रंट कटी हुई है ना उसका निशान लगा देता हूँ, आपको समझ लग जाए अच्छे से, ठीक। और आपने आधा इंच नीचे आना है इसके, ठीक है, आधा इंच ऐसे, ठीक। ये क्यों मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको ऐसे कटिंग के लिए मैं आपको निशान लगा देता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। यहाँ से लगभग 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच पे आएगा ये ऐसे। तो ये है, जब हमारी ये प्लेट पर डलेगी ना तो ये जब कपड़ा इसके बीच में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ठीक है, आधा इंच।
तब रखा हमने। आधा इंच की जब हम प्लेट डालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। मैं आपको प्रोफेशनली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। कई तो करते हैं कि बाद में कटाई करते हैं इसकी, इसको एक्स्ट्रा कर रखते हैं, बाद में फिर जब हम जड़ाई करते हैं साइड वाली सीन की फिर कटिंग करते हैं। हम साथ की साथ करते हैं। मैं आपको प्रोफेशनली तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने आधा इंच डाउन करके इसको कटिंग ऐसे करनी है, ठीक है, ऐसे। और इसकी मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा जो आर्म होल की कटिंग करनी है आपने नोक से करनी है सीज़र के। तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक बात भूल गया, जो इसकी कंधे की चौड़ाई थी ना 2.25 थी, ठीक है। 2.25 में आपने आधा इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना चौड़ाई में गला बनेगा, मीन्स 7.5 इंच चौड़ा इसका गला बनेगा। और आधा इंच हम इसको डाउन कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। और आपने जो इसका आर्म होल है 7.5 इंच, तो हमने मेजर कट करना 7.5, 15 इंच बिल्कुल हमारा सही आएगा, ठीक है। तो हमारा 7.5 पे ये मैंने निशान लगाया है। अब आपने निशान उठाने कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखो, जो पहले ये लंबी प्लेट है ना, ठीक, आपने इसको, आपके पास कोई सुई होगी या पेन होगा, आपने ऐसे कर देना है इसको, ठीक है। वो नीचे छप जाएगा, ये देखो नीचे आ गया ना, तो आपने वहाँ पे क्रॉस लगा लेना है ऐसे करके। ये ऊपर भी आ गया ऐसे, ये देखो ऐसे ही आपने नीचे करना है। यहाँ पे आपने जो क्रॉस बना हुआ है उसके बीच में रख के इसको थोड़ा सा दबा देना है। ये देखो हमारे निशान आ चुके हैं। ऐसे आपने इनके निशान उठाने हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड बता रहा हूँ गाइज़, जो हमारा 55 सालों का तजर्बा है, ठीक है। सिलाई को हमने बिल्कुल ही आसान बनाया हुआ है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपने ये साइड वाली प्लेट, अब साइड वाली का नीचे निशान की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है, तो हम ऊपर वाला ही निशान उठाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। और अब जो नीचे वाली है इसको भी आपने ऐसे प्रेस करके ऐसे किया, ठीक, निशान लग गया हमारा। और आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे आपने इसको मिला देना है, 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। ये आ गया हमारा। दूसरी तरफ भी हमने प्लेट ऐसे उठा लेनी है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्लेटों के निशान कैसे उठाने हैं, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ना जो सीधी प्लेट होती हैं इनके बीच ना नीचे की तरफ कपड़ा लगाते हैं हम। अगर हम कपड़ा नहीं लगाते या सीधी प्लेट डाल देते हैं तो ये ना सिलाई में छिज जाता है। हम पंजाबी में तो छिजना बोलते हैं, हमें पता नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं अगर सिलाई से कपड़ा फट जाए, ठीक है। आपके वहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप समझ जाना बस यही बात कि ये हम कपड़ा क्यों लगाते हैं। आपने 7 इंची प्लेट लंबी है ना, तो 9 इंच मैंने लंबा पीस लिया है ये, ठीक है। और लगभग 1.5 इंच इसकी चौड़ाई में हमें 4 पीस चाहिए होंगे गाइज़, क्योंकि हमने बैक में भी डालनी है सीधी प्लेट और फ्रंट में भी डालनी है। 4 प्लेट होगी ना हमारी, ठीक है, तो 4 पीस चाहिए होंगे। तो ये मैंने 9 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा पीस लिया है। जब सिलाई से मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है। ईजी है, इससे कपड़ा फटता नहीं है, ठीक है। ये बात होती है, ये इसका मेन पर्पस ही यही होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको फ्रंट बैक सामने दिखा दी, ठीक है। ये निशान हमने सबसे पहले लगाए थे, ये हमने इसको उठाए थे, ठीक है। ये निशानी इधर लगी हुई है और बैक पे जो प्लेट डलेंगी सीधी उनके निशान भी हमने लगा लिए हैं। अब हम इनको स्टिच करते हैं। तो गाइज़ अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने सीधी प्लेट को स्टिच करना है, ठीक है। ये आपने ना, अगर आपने बिगिनर हो, आपने ऐसे निशान लगा लेना है आधा इंच, ठीक है, सेंटर में इसके प्लेट के ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक। यहाँ पे भी, इधर भी आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, ठीक है। आपको पता लगेगा कि हमें सेंटर में यहाँ सिलाई लेके आनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ना ऐसे उठा लेना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको आपने फोल्ड करना है, ठीक, ऐसे। और आप चाहे क्रीज बना दो इसकी थोड़ी सी नाखून से, ठीक। और जो ये पीस है ना, अब इस पीस के आपने ऊपर रखना है इसको ऐसे ऐसे, बस। ये मैंने सिंगल रखा हुआ है, देखो ये पीस मैंने सिंगल रखा है, इसको डबल नहीं किया, ठीक है। ऐसे रखा सिंपल, और इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। 1 इंच इसके ऊपर ज़्यादा है, 1 इंच नीचे है, ठीक है। और अब हम सिलाई लगाएंगे। और आपने ध्यान रखना है, जब हमने प्लेट स्टार्ट करनी है ना, बिल्कुल ही ब्रीक शुरू करनी है, ठीक है।
ये सूट की प्लेटें मोटी नहीं डलती, ठीक। सेंटर में जाके जो आधा आधा इंच मीन्स 1 इंच की प्लेट होगी। शुरू करने से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते आएंगे, ऐसे करके। देखो मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता लग जाए, ठीक। ऐसे फिर आपने इसको कम करते जाना है, ऐसे, ठीक। यहाँ पॉइंट है, बस वहाँ पे ही आपने ख़त्म करना है, ऐसे ऐसे, ठीक। और हमारी एक प्लेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही आपने दूसरी लगानी है। अब इसको भी आपने वैसे ही करना है, पॉइंट से पकड़ के इसको डबल फोल्ड करना है, ठीक। और आपने इसको अच्छे से बिठा देना है और जो कपड़ा हमने कटिंग किया था उसके ऊपर रख के ऐसे करके, ठीक, आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे ये देखो, ऐसे जब सेंटर से पहुंच गया आपने तभी इसको कम करते जाना है, ठीक। ये देखो, ये हमारी प्लेट की गहराई होगी, ठीक है। तो हमारी फ्रंट की प्लेट डल चुकी हैं और अब हम साथ की साथ जो साइड प्लेट्स हैं ना, इनको भी लगाएंगे। इनके नीचे कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो साइड ऊपर वाली प्लेट है हम वो डालेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने एरो बनाया था वहाँ से और पॉइंट से, ठीक है। ऐसे इसको डबल करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आपने इसको डबल करके, ठीक है, जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से आपने स्टार्टिंग करनी है और यहाँ तक इसकी गहराई आधा इंच ही होगी एक तरफ। जब डबल करेंगे तो 1 इंच है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एकदम से मोटी प्लेट नहीं करनी है आपने। ये देखो, यहाँ हो गया आधा इंच, ठीक, ऐसे ये होगी। अब ऐसे ही हमने दूसरी तरफ कर देना है, ऐसे इसको ऐसे डबल करके ऐसे हमने पॉइंट से, जहाँ पॉइंट लगाया वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से देख ली, आप कभी भी प्लेटों में मार नहीं खाओगे गाइस, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। ये देखो हमारी ऊपर वाली साइड प्लेटें भी डल चुकी हैं, ये देखो, ये वाली और सीधी। अब हम साइड वाली करेंगे। साइड वाली भी आपने ऐसे ही करना है, जहाँ पॉइंट है बस इसको निशान लगाया हुआ है ऐसे डबल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने पॉइंट का निशान लगाया क्रॉस का, वहाँ से प्लेट स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये भी आधा इंच होगी, जहाँ पे धीरे धीरे करते ही हम इसको बढ़ाएंगे, एकदम से गहराई नहीं करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये आपकी आधा आधा इंच की प्लेट होगी, ठीक है। ये होगी, ये साइड वाली होगी। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ करना है, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे आपने डबल कर लेना है, ऐसे, ठीक। यहाँ आपने क्रॉस का निशान लगाया था वहाँ से सिलाई स्टार्ट करोगे आप, बस। ये हमारी प्लेटें होगी। ये प्लेटों से ना लोग डरते हैं, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस प्रैक्टिस करनी है। एक आधी बार आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें, ठीक है। आप हमारी वीडियो पे बने रहिए, बस। आपको मैं सभी सिलाई का काम इतनी इजी तरीके से सिखाऊंगा ना कि आप सोच ही नहीं सकते कब आपको सिलाई का काम आ गया। ये देखो, अब सीधी तरफ देखो, ये देखो गाइस, जो हमारा तजर्बा है, ऐसे नहीं हमने 55 साल से, हमारे फादर साहब ने, मैंने 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल गलाई सही आ गई ना इसकी। ये देखो मैंने अभी इसको कैंची भी नहीं लगाई है, प्लेट डालने के वाले ये अपनी आप सही हो गया। ये तजर्बे से होता है गाइज़। और अब हम दूसरी बैक पे सीधी प्लेट हैं वो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपने ऐसे ही जैसे फ्रंट में उठाई थी ऐसे ही आपने इसमें करना है, बैक में, ठीक है। फोल्ड किया आपने और इसके नीचे आपने कपड़ा रखना है, ठीक। ऐसे करके जहाँ क्रॉस का निशान था वहाँ से आप प्लेट स्टार्ट करोगे और सेंटर में, ये सेंटर है इसका, ये लगभग आधा इंच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं सेंटर से आधा इंच तक कर दूँगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक। ये देखो, अब कम करते जाना है आपने। तो ये हो गई हमारी एक प्लेट, ठीक। और ऐसे ही आपने दूसरा करना है। इसको आपने डबल किया ऐसे, यहाँ पे निशान लगे हैं क्रॉस पे, ऐसे, ठीक है। और ये देखो ऐसे इसके नीचे भी आप कपड़ा रखोगे। कपड़ा याद रखना है कि आपने सीधी प्लेट के नीचे ही कपड़ा रखना है, ठीक है गाइज़। ये निशान मैं इसके भी लगा देता हूँ, हमारी याद तो वैसे बनी हुई है ना, हम तो वैसे ही डाल देते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये निशान लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो जहाँ क्रॉस लगाया था वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और बढ़ाते जाएंगे। सेंटर में से आधा इंच हो गया और उससे बाद आप कम करते जाओगे, ठीक है, ऐसे। ये देखो, और ये हमारी प्लेट डल चुकी हैं। आपने प्लेट डाल के अब पता क्या करना है, पहले ही फिटिंग का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। आपने इसको हल्की हल्की ना प्रेस से आयरन कर देनी है, ठीक है। तो ये बैठ जाती हैं, पहले ही फिनिशिंग आ जाती है पहले ही, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी हल्की हल्की इसमें आयरन लगा के इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ प्लेटों की।
तो आपने ऐसे सीधी तरफ से, ठीक है, सीधी तरफ से इसको हल्के हल्के प्लेट को बैठा देना है, ठीक है, स्टार्टिंग से और जहाँ नीचे की तरफ से। ये देखो अब उठी उठी है ना, ये बैठ गई है प्लेट। अब इसकी फिटिंग की सिलाई भी मस्त लगेगी एकदम। ये देखो बैठ गई ना। आपने बस ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं बहुत बड़ी बात, ठीक है। देखो अपनी प्लेट पहले ही बैठ गई है। अब मैं आपको फ्रंट की दिखाता हूँ। अगर आप फिटिंग की निशान जो सिलाई है ऐसी लगाओगे ना, तब थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। देखो ये ऐसे रहेंगी, जब आप प्रेस लगा दोगे तो अच्छे से ये ऐसे बैठ जाएंगी। लो मैं फ्रंट पे ही मार के दिखाता हूँ आपको, और आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमने आधा इंच बैक को कम किया था वो भी अपने आप ही बराबर आ गया होगा गाइज़, ठीक है। ये देखो हम सभी प्लेटों को ऐसे प्रेस से बिठा देंगे ऐसे जी। आपने साथ की साथ बस 2-4 मिनट ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, मशीन से उठना पड़ता है बस, ये है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ये देखो अब देखो इसको, ये हमारी फिनिशिंग प्लेटों की आ चुकी है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने बैक आधा इंच कम किया था वो ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ गई होगी। तो गाइज़ अगर आप भी प्रोफेशनल तरीके से काम सीखना चाहते हो ना सिलाई का, तो हमारी वीडियो को देखते रहना लगातार, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे नुक्ते बता दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिलाई तो बिल्कुल ईजी लगेगी, सिलाई में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये देखो ये मैंने बैक वाला पल्ला है जो, अब इसको बिछा लिया है। तो देखो गाइज़ हमारी ये बिल्कुल ही सही आई है जहाँ से हमने कटिंग किया था ये, ठीक है। आधा इंच नीचे करके जब हमने प्लेट डाली तो ये अपने आप इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारी अब प्लेटें डल चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको प्लेटें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो प्लेटों पे। मैंने आपको फुल डिटेल में प्लेटों के निशान लगाने और निशान कैसे उठाने हैं और इसकी स्टिचिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से ब्रीक नुक्ता भी आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको अब लाइफ टाइम में इसमें कभी प्लेटों में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आप ऐसी हमारी वीडियो पे के साथ जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।